नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। देश दुनिया की खबरें बताते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। उन खास शख्सियतों से मिलाते हैं जो कुछ खास होते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का नाम रोशन करने में बहुत सारे लोगों का नाम है। अगर पुराने लोगों की बात करें, चाहे तिल्लू रौतेली हो तो माधव सिंह भंडारी, बड़े बड़ी वीर पुरुष यहाँ पैदा हुए। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक नाम तिग्मांशु धूलिया का है और कई सारे हीरो हीरोइन भी वो यहाँ से निकले। और हमारे साथ वरुण बडोला जी मौजूद है। वरुण बडोला जी की कोई पहचान की ज़रूरत नहीं, कई सारे टीवी सीरियल फिल्मों में उनको आप देख चुके हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड राज्य बन चुका है। फिल्म इंडस्ट्री की लगातार मांग कर रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना हो उत्तराखंड के अंदर। और एक जिस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ रहे हैं, जिस तरह से सुंदर व्यू पहाड़ के अंदर है, उसमें शूटिंग होगी तो यहाँ के लोगों को भी एक संभावनाएं पैदा होंगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वरुण बडोला जी, आपका कर्मभूमि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोटद्वार से क्या नाता है, किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करें। 9 महीने का था जब मैं पहली बार कोटद्वार आया था जी। अब 48 की उम्र हो गई है। गर्मियों की छुट्टियां हर साल 2 महीने यहीं पे कटते थे और बाकी मोटर ढाक में ताऊ जी यहाँ पर रहा करते थे और दादी जो है वो मालवीय उद्यान शहर में। तो वही है कि हर साल वो 2 महीने यहाँ वहाँ और फिर लैंसडाउन, क्योंकि नाना जी उस समय वन विभाग में कार्यरत थे तो वो वहाँ पर तो हुआ करते थे। तो इन 3-4 जगहों के बीच में जो है पूरी छुट्टियाँ कटती थी। तो कुल मिलाकर ये जुड़ाव और लगाव है इस जगह। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, कहाँ से शुरुआत हुई, लोग सब हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि वरुण बडोला की शुरुआत कहाँ से हुई, किन 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 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कब पहुँचे आप मुंबई और कब किस तरह के। 1996 में पहुँचा था और चुनौतियाँ तो वो सारी थी जो कि हर इंसान के साथ होती हैं ज़िंदगी में। मतलब लोग हम लोगों की बातें सुन के जो है वो काफ़ी हतप्रभ होते हैं कि अरे कभी कभी खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, सोने के लिए जगह नहीं होती थी। ये तो हर इंसान जो अपना घर छोड़ के जाता है उसके ऊपर कभी ना कभी ये आपदा आती ही आती है। और सही मानों में वही शायद एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है कि आप जब अपना शहर छोड़कर निकलते हैं तो ज़िंदगी में जो है थोड़ा आगे बढ़ने का मौका जो है आपके लिए शायद उतना ज़्यादा खुल जाता है, क्योंकि उन सारी विषम परिस्थितियों से जो है आप दो चार होते हैं जो कि अमूमन अपने घर में रहकर उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल कर जो आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो हाँ, वही सारी की सारी चीज़ें कहते हैं कि मतलब जब तक चुनौतियाँ नहीं होंगी तब तक कामयाबी नहीं होगी। चुनौती ही कामयाबी का एक रास्ता होती है, ये कहेंगे। नहीं, कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा और उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी जो है वो सुखी है। बट हर इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखवा के लेकर आता है। हाँ, ये है कि आप जब चुनौतियाँ जो है वो आपको आने वाली परिस्थितियों के लिए थोड़ा तैयार कर देती हैं, तो उसका वो फ़ायदा तो होता है। किन किन सीरियलों में काम करा, अभी कौन सा सीरियल आने वाला, कौन सी फिल्म में आप अब नया रोल आपको देखने को मिलेगा? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेखन कार्य जो है वो जितना था वो सारा का सारा पूरा हो गया और तो बाकी तो 2000 से काम करना शुरू किया था। जो अगर एक्टिंग की बात करूं तो 96 में मैं बम्बई गया था। 25 साल तो हो ही गए हैं। तो पहले आपने तिग्मांशु धूलिया जी का नाम लिया, मैं उनका चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था और उन्हीं के साथ फिर लिखने का काम भी शुरू किया। तो जो कुछ भी अभी भी लिखता हूँ वो सारा का सारा टिशू भाई की देन है। वहाँ पे सीखा बहुत कुछ। कई सारे लोग मुंबई गए, कई सारे लोग एक्टर बनना चाहते थे, लेखक बन गए, कोई लेखक बनना चाह रहे थे, एक्टर बन गए, कोई डायरेक्टर बनना चाहते थे। कुछ ये आपकी क्या सोच थी, डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है? देखिए, सबसे पहले तो ना आपको अपनी ज़िंदगी में ये समझना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको काम करने में मज़ा आता है। वो सबसे बड़ी एक सबसे पहला क्राइटेरिया वो है। मतलब हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तिग्मांशु धूलिया भी वैसे तो उन्होंने एनएसडी में जब गए थे तो वहाँ तो एक्टिंग का कोर्स किया था, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद फिर जब शेखर कपूर को असिस्ट किया तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि निर्देशन में वो जाना चाहेंगे।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर से निकलते हैं कुछ सोच के, और जब आप मैदान में पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आप शायद किसी दूसरे काम के लिए ज़्यादा सूटेड हैं। ये फेरबदल होते रहते हैं। शायद कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि भाई जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया, तो दूसरा जो ऑप्शन था वो मैंने चुन लिया अपने लिए। तो वो चीज़ें होती रहती हैं। आपको कहीं ना कहीं पे जो है अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढना होता है, और कहीं ना कहीं पे शायद कभी ज़िंदगी आपको ये समझाती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। कौन सी फिल्म, कौन सी सीरियल जो आप कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ खास लेकर आई? कोशिश एक आशा 2000 में रिलीज़ हुआ था। उसमें थोड़ा मुझे मदद मिली अपनी एक पहचान बनाने में। उसके बाद से मुसलसल काम चल ही रहा है, तो बाकी तो ये दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने जितना देखा, जो देखा उसको कितना सराहा, कितना उनके दिल में उतरा हूँ मैं बतौर एक्टर। अभी एक बहुत फेमस सीरियल जो पापा की दुल्हन जो था, तो वो एकदम आप अचानक आए और अलग अलग टाइप का एक रोल था, मतलब एक एग्रेसिव भी लग रहा था और बहुत ही लोगों ने सराहा उस रोल को। क्या कहेंगे उसमें? कहने के लिए कुछ नहीं है, एक रोल था जो कि मुझे करने का मौका मिला, और बतौर अभिनेता आपका ये काम है कि भाई जिस तरह का आपको रोल मिले आप उसको पूरी ईमानदारी से जो है पर्दे पे उतारें। और वो तो मतलब कम से कम तो आपको उतना करना ही करना होता है। आप एक ही तरह से अपने सारे के सारे किरदार नहीं निभा सकते। आपको उस किरदार की जो नुआंसेस हैं उनके ऊपर काम करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उसको जितना रिलेटेबल बना सकें उतना बनाएं। तो वो सब कुछ अभिनय का हिस्सा ही है। मतलब उतना ना करो तो फिर फ़ायदा नहीं है, कि अभिनय करने का क्या फ़ायदा है, आपको खुद मज़ा नहीं आता फिर। इस समय एक फिल्म बड़ी फेमस चल रही है, द कश्मीर फाइल। उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। लोग अलग अलग ढंग से, अलग अलग एंगल से उस फिल्म को देख रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान के हिसाब से देख रहा है, कोई अत्याचार के हिसाब से देख रहा है कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। आपका एंगल क्या कहता है? अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आपका उस फिल्म के प्रति क्या एंगल मानते हैं? एंगल मैं समझा नहीं, किस तरीके से? मतलब जिस तरीके से लोग हिंदू मुसलमान के देख रहे हैं, या आप एक एक्टर की निगाह से देखते हैं, तो एक सिर्फ वो फिल्म है या फिर कोई कहानी समझ? नहीं, जो सिर्फ फिल्म और कोई कहानी होती है तो फिर वो दबंग होती है। जहाँ पे कि आप जो है, या फिर कोई भी ऐसी फिल्म जो मज़े लेने के लिए आप जाते हैं, अपना दिमाग कभी कभी घर पे छोड़ के, और आप 3 घंटे बैठ के, जब फिल्म हंसाती है तो आप हंसते हैं, जब फिल्म रुलाती है तो आप रोते हैं। कश्मीर फाइल्स जो है वो जब बन भी रही थी, तो क्योंकि जो मेकर्स हैं उनके साथ मेरी वाकफियत है, तो हमें तभी भी पता था कि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म होने वाली है, और वो है भी। तो और उसको हिंदू मुसलमान वाले एंगल से देखना, या फिर क्या है ना कि आप अपनी ही सोच छोटी कर लेते हैं, और आप उस मुद्दे को भी जो है उतना संकुचित कर देते हैं। वो फिल्म बनी है एक मतलब हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो कि काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, और उसके ऊपर जो है उन्होंने फैक्ट्स निकाल के, और जो कुछ हुआ था उसको सीधा सीधा दर्शाया। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर एक इंसान का हो सकता है। कई ऐसी चीज़ें उसमें जो है आपको फिल्म में पता चलेंगी जिसके बारे में कि आम जनता को पहले कभी भी मालूम नहीं था। ज़रूरी ये है कि आप अपने हिसाब से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करें फिल्म को देख के। बट सिर्फ ये कि हाँ, मैं उसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से ही देखूं, या फिर अभी जैसे अमेरिका से एक बयान आया था कि हाँ भैया, वहाँ जो हुआ है वो जेनोसाइड करार दिया जाना चाहिए। तो हर एक का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ज़रूरी है कि बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर बनी है एक, और उससे कौन क्या समझना चाहता है ये हर इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब एक फैक्ट फाइंडिंग इतनी इम्पोर्टेंट आपने कर ली है, तो मैं फिर उम्मीद करता हूँ कि उसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो मुनासिब निकले। चलिए, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 20 साल से अधिक हो गए हैं। आप भी गढ़वाल के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। दिल भी धड़कता होगा आपका उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में अभी तक फिल्म इंडस्ट्री नहीं बन पाई, जबकि उत्तराखंड के अंदर अपॉर्चुनिटियाँ बहुत थी, बहुत खूबसूरत व्यू हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या कहेंगे आप? और मुझे लगता भी नहीं कि बहुत आसानी से बन पाएगी। बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है कि ये कह देना, रही आज नहीं, मैं 2006 में जो है उत्तराखंड दिवस के लिए आया था।
यहाँ पर और हरिद्वार में। और तभी भी यही बात चल रही थी कि हम लोग यहाँ फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कुछ 25 साल भी पूरे नहीं हुए राज्य को बने हुए। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये बात नहीं है कि इसको जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए, लेकिन पहाड़ों में आपके 50% पॉपुलेशन आपकी विस्थापित थी, तो जाहिर है कि मतलब 50% लोग जो है वो आपके प्रदेश में रह ही नहीं रहे हैं। तो पहले तो आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए कि वो लोग वापस आएँ, कि जहाँ जिस गांव में आज तक सड़क नहीं है, उनको फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना है नहीं, वो अपनी बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। दूसरा ये है कि चलिए मैं 100 लोगों की यूनिट यहाँ पे लेकर तो आ जाऊँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा, वो बम्बई वाले नहीं बना के देंगे। मतलब क्या आपके पास अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोटद्वार जैसी जगह में भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कि आप 100 लोगों की यूनिट को ठहरा सकें, जहाँ पे कि आपको उतने होटल्स चाहिए होंगे, आपको शूटिंग का जो है एक अपना डिसिप्लिन होता है कि सब कुछ अगर बम्बई से ही लेकर आना पड़ेगा, या फिर ऐसा है कि चलिए थोड़े समय में आप एक ऐसा जो है माहौल पैदा कर सकेंगे जहाँ पर कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा सकें। जैसे ये मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग ये झेल चुके हैं। ऋषिकेश में शूट करने के लिए यूनिट के लिए जो गाड़ियाँ हैं, जो टैक्सी है, वो दिल्ली से मंगानी पड़ती है, क्योंकि 2 दिन के बाद 5:30 बजे सुबह के कॉल टाइम में पूरी यूनिट बाहर खड़ी होती है, लेकिन टैक्सी वाले पहुँचते नहीं क्योंकि उनसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जो है देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो पहले उस तरह के काम के लिए आपको एक डिसिप्लिन भी अपने अंदर ये आपकी बात से लगता है कि फिल्म सिटी की स्थापना अगर हो जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, मतलब। हाँ, मतलब आप पहले पेट्रोल खरीद लें और उसके बाद गाड़ी बनाने की कोशिश करें, ये वैसी वाली हो जाएगी मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो आपने अगर सब्सिडी पे काम करना शुरू कर दिया, तो सिर्फ सब्सिडी पे काम करने के अलावा इस यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को बहुत अपना योगदान देना होता है कि आप जो है एक वो माहौल पैदा करें इस तरीके का। आप जो है लोगों को कम से कम ट्रेन करना शुरू करें कि भैया अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ऐसा ना हो कि हमने बुला तो लिया, उसके बाद वो यहाँ पे आके सबके सब अटके हुए हैं कि काम कैसे होगा। तो स्टेट को जो है वहाँ पर थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ अपने लोगों के लिए भी बना के देनी पड़ेंगी। अगर आपने फिल्म सिटी बनाई, अब जैसे हैदराबाद में जो है वो मतलब वो इतनी बड़ी फिल्म सिटी है, वहाँ की 3 तो होटल अंदर ही हैं उसमें, तो आप अपनी पूरी यूनिट को लेके वहाँ पे ठहर सकते हैं। आपके हिंदुस्तान खाने की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। एब्सोल्युटली। तो रामोजी राव। अब रामोजी राव, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हर तरह की फिल्म बन जाती है और आप वहाँ पे घुस के अपनी पूरी पिक्चर बना के और बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे नहीं हो सकता। आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा जो है हम लोगों को इस बात का भी है कि भाई लोकेशंस आपके पास खूबसूरत हैं, सब कुछ है, पर सबसे पहले माहौल पैदा करना पड़ेगा। फिल्म सिटी बनाने से पहले सिर्फ एक यही करके देख लें कि बाहर से लोगों को बुलाए कि अब यहाँ पर आकर जो है काम करिए, और वो जो काम करिए उसके लिए जो है जो बेसिक ज़रूरतें जो मुहैया करानी है उसका आप देखिए कि वो किस तरीके से आप मुहैया करा सकते हैं। सीधा फिल्म सिटी बना लेना और उसके बाद ये सोचना कि अब लोग आना शुरू कर देंगे, मुझे नहीं लगता वो बहुत सही तरीका है। वो कुछ एक ग्राउंड वर्क है उसका जो कि पहले से होना ज़रूरी है, वरना मतलब इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। जो फिल्मों में जाना चाहते हैं, जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो मुंबई की तरफ रुख करना चाहते हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश? सोच समझ के और पढ़ लिख के ये कदम उठाना चाहिए। एक्टर होने के लिए एक गलतफहमी होना बहुत ज़रूरी है दिमाग में कि एक दिन आप शीशा देखो और सोचो कि यार दिखता तो ठीक ही हूँ। वो सही बात है, अपने आप से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक्टर नहीं बन सकते। लेकिन उसके बाद ये भी समझना ज़रूरी है कि आप अगर हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपका उच्चारण अच्छा हो, डिक्शन जो है वो आपका साफ़ होना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी जो है वो जब एक बार हम लोग बद्रीनाथ गए थे तो हर कुछ किलोमीटर में जैसी गढ़वाली बदलती थी वो डिक्शन अपना प्रोनाउंसिएशन उसका चेंज करते रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ी के पत्रकार थे, नाटक हिंदी में किया करते थे, लेख हिंदी में लिखते थे, और जब वो बोलते थे तो इस बात का कोई पता नहीं लगा सकता था कि वो हिंदुस्तान के कौन से क्षेत्र से वो आते हैं।
तो वो सारी चीज़ें तभी संभव हैं कि जब आप बात करते हुए मतलब आपके उच्चारण में आपका प्रांत आपके उच्चारण में ना उजागर हो रहा हो। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हिंदी में काम करने जा रहे हैं और हिंदी ही ना बोल पाएँ तो फिर तो परेशानी होगी। तो सबसे पहली वो चीज़ है, उसके ऊपर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। एक मतलब बात आती है, शक्ल की बात आती है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात आई, तो शक्ल अच्छी होनी भी ज़रूरी है या फिर शक्ल की बात नहीं, सिर्फ एक्टिंग ही मेन थिंग है? हमेशा होती तो एक्टिंग ही मेन थिंग है, वरना बहुत खूबसूरत लोग ऐसे हैं जो कि कहीं नहीं पहुँचे। इनफैक्ट आपने नवाज़ का नाम लिया तो लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती तो उसकी परफॉर्मेंस में ही है कि और वो भी लड़का ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी बड़े शहर का निकला हुआ, वो भी गांव का निकला हुआ लड़का है। लेकिन जब बात करता है तो फिर जैसा मैंने कहा कि उच्चारण अच्छा है, तलफ़्फ़ुज़ उसका साफ़ है। ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जो है ध्यान देना ही देना पड़ेगा। अब नवाज़ ने जो है अपने गांव से निकल के उसके बाद एनएसडी ज्वाइन किया, वहाँ का एनएसडी का स्नातक है। मैंने इनफैक्ट शाहजहाँपुर, जो कि यहाँ पास ही है जगह, बहुत दूर नहीं है, वहाँ के मैंने कुछ एक बच्चों के साथ काम किया था और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं जो कि बम्बई जाते हैं। तो ये है कि हाँ, फिर एक थिएटर का बैकग्राउंड आपका हो जो कि आप थोड़ा तैयार जाएं। मतलब बम्बई जो है वो कच्चे माल के लिए नहीं बना है। आप परफेक्ट व्यक्ति चाहिए वहाँ, बिल्कुल। परफेक्ट व्यक्ति नहीं चाहिए वहाँ पे। आप एक दिन सुबह उठ के पहुँच जाएं कि अच्छा मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। आपको थोड़ी प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ेगा वहाँ पे। आप सीधा यूं ही मुंह उठाए नहीं पहुँच सकते, क्योंकि परेशानी ये है कि आपको अगर पहला मौका मिला और उसमें आप जो है खरे नहीं उतरे तो बात फैलती भी बहुत जल्दी है कि ये आदमी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो मेरा पर्सनली सुझाव ये है कि जब आप मुंबई जाएं तो आपको थोड़ा तैयार होना चाहिए। आपका कौन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छा मित्र कौन है? बहुत सारे हैं, मतलब खास को किसको देंगे आप, तो जिसने आपके जीवन में मदद भी करी हो, जो जिससे आपको विशेष प्यार हो? तो ये मदद करने और उसके मामले में तो अब जैसे मैं अपने ज़िंदगी में तिग्मांशु धूलिया जी का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ, क्योंकि उनके साथ काम बहुत किया। असिस्ट तो करता ही था। अब फ़ायदा उस चीज़ का ये हुआ क्योंकि फिर इरफान खान तिग्मांशु धूलिया के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो रोज़ उनके साथ उठना बैठना होता था। क्रिकेट खेलता हूँ तो फिर जो इंडस्ट्री की जो क्रिकेट टीम है उसमें खेलते हुए बॉबी से, सुहेल से, अन्ना से, इन सब लोगों से जो है काफ़ी अच्छी वाकफ़ियत है। तो हाँ, मतलब यार दोस्त तो जितने महिला मित्र की बात करें तो कौन, किसको आप कहेंगे कि कौन मेरी दोस्त है? महिला मित्र एक मानव गोहिल करके एक्टर है, उसकी जो पत्नी है श्वेता क्वात्रा, वो शायद उन सबसे पहले लोगों में से थी जिनसे मेरी बम्बई में मुलाकात हुई। साक्षी तंवर जो कहानी घर घर की मेन अदाकारा थी, वो मेरी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी दोस्त हैं। और कई सारी हैं, मतलब ये तो दो वो लोग हैं जो कि मतलब सीधा सीधा जिनका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। और संगीता घोष से मेरी बहुत अच्छी ये दोस्ती थी, हालांकि मुलाकात उससे अब बहुत नहीं हो पाती क्योंकि दोनों के दोनों अपने अपने कामों में और अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं। पर मेरा हमेशा ताल्लुक़ और दोस्ती जो है अपने सारी की सारी को एक्ट्रेसेस के साथ बहुत बेहतरीन रही है। चलिए, देखिए, बहुत शानदार बात बताइए कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो घर से तैयारी करके निकलें। ये ना सोचें कि मैं खूबसूरत हूँ या मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों में आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए घर से निकलते हुए, और हिम्मत और जज्बे की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री बम्बई शहर है, और बम्बई में दिलवालों का शहर है, ये समझिए। और बम्बई में हर व्यक्ति, अगर बात करें तो ट्रेन से अगर 10,000 आदमी उतरते हैं तो 10 के 10,000 लोग हीरो बनने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग कामयाब होते हैं जिनके पास हौसला होता है, जिनके पास जज्बा होता है, जिनके अंदर एक अंदर से ही जो करंट होता है कि पागलपन होता है एक्टिंग के लिए, वही लोग कामयाब होते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करूं तो वरुण बडोला जी हों, हेमंत पांडे जी हों, तिग्मांशु धूलिया जी हों, और अगर हीरोइनी की बात करें
तो कई सारी हीरोइन भी यहाँ से आई हैं, अगर देहरादून से भी हैं, कोटद्वार से भी हैं। उन लोगों ने अपना नाम, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इसी तरह हम लगातार ऐसी शख्सियतों से मिलाते रहेंगे जो कुछ खास हैं। जय हिंद दोस्तों।